महाभारत, धर्म और युद्ध की गाथा से लिए गए कुछ अहम हिस्से। बात शुरू होती है हस्तिनापुर से, है ना? 2 परिवार, एक सिंहासन, देवताओं का दखल, किस्मत का खेल। और आखिर में वो भयानक युद्ध जिसने एक पूरा युग ही बदल दिया। तो कहानी की जड़ें कुरु वंश में है। राजा शांतनु, हाँ, शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत, जो बाद में भीष्म कहलाए। अपनी उस भीषण प्रतिज्ञा के कारण आजीवन ब्रह्मचारी रहने की। बिल्कुल। फिर शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ, जिनके बेटों की जल्दी मृत्यु हो गई। हाँ, तो वंश कैसे आगे बढ़ा? तब सत्यवती में अपने एक और पुत्र व्यास को बुलाया, जो पराशर ऋषि से जन्मे थे। अच्छा, महर्षि व्यास। जी, उनसे जन्मे धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते थे। और पांडु। हाँ, पांडु। और एक और थे विदुर, जो दासी पुत्र थे पर बहुत ज्ञानी और नीतिवान थे। तो यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बट जाती है, कौरव और पांडव। बिल्कुल। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, कौरव, सबसे बड़े दुर्योधन। और पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। लेकिन पांडु को श्राप था, वो पिता नहीं बन सकते थे। हाँ, लेकिन कुंती को एक वरदान मिला हुआ था, वो देवताओं का आवाहन कर सकती थीं। अच्छा, तो पांडवों का जन्म ऐसे हुआ? जी, युधिष्ठिर धर्मराज से, भीम वायुदेव से और अर्जुन इंद्रदेव से जन्मे। और नकुल सहदेव? कुंती ने वो मंत्र माद्री को भी दिया, तो उनसे अश्विनी कुमारों के पुत्र नकुल और सहदेव जन्मे। ये 5 भाई पांडव कहलाए। यहाँ ये जन्मों का अनोखापन देखने लायक है ना? मतलब देवताओं का सीधा दखल, व्यास की भूमिका। हाँ, ये शुरुआत से ही दिखाता है कि कहानी में भाग्य और इंसान की कोशिशें दोनों साथ चल रही हैं। बिल्कुल। धृतराष्ट्र का अंधापन, पांडु की स्थिति, पांडवों का वो दिव्य अंश और कौरवों की संख्या वाली ताकत, ये फर्क शुरू से ही थे। हाँ, और यही फर्क आगे चलकर टकराव की वजह बनते हैं। ये कोई संयोग नहीं लगता, कहानी के ताने बाने का हिस्सा है। सही कहा। और ये दोनों चचेरे भाई कौरव और पांडव पले बड़े तो साथ ही हस्तिनापुर में, भीष्म की देखरेख में और गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में। द्रोण ने सबको सिखाया, पर अर्जुन वो सबसे काबिल निकले, उनके प्रिय शिष्य। हाँ, और इसी दौरान एक और बहुत महत्वपूर्ण किरदार आता है, कर्ण। कुंती के ही पुत्र, लेकिन विवाह से पहले जन्मे, सूर्यदेव से। जी, और समाज ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। उनका पालन एक सारथी परिवार ने किया। बहुत योग्य थे, पर हमेशा अपमानित हुए। हाँ, उनके जन्म के कारण। और यहीं दुर्योधन ने, कह सकते, मौके का फायदा उठाया। उसे पांडवों से, खासकर अर्जुन से जलन थी। उसने कर्ण की योग्यता देखी, उसे अंग देश का राजा बनाया, दोस्ती की। कर्ण को वो सम्मान मिला जो उन्हें कहीं और नहीं मिला था। बिल्कुल। और कर्ण की ये वफादारी, जो दुर्योधन के इस मान सम्मान से जन्मी थी, वो आगे चलकर कहानी में बहुत अहम और दुखद भी साबित होती है। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे समाज का ठुकराया हुआ व्यक्ति सम्मान पाने के लिए जुड़ जाता है किसी से। सही। खैर, ये जलन और असुरक्षा जल्द ही एक साजिश में बदल गई। दुर्योधन को पांडवों की लोकप्रियता देखी नहीं जा रही थी, तो उसने वो लाक्षागृह वाली योजना बनाई वारणावत में। हाँ, लाख का महल। योजना थी कि पांडवों को वहां भेजकर रात में आग लगा दी जाए। खतरनाक। लेकिन उनके चाचा विदुर को पता चल गया था। उन्होंने पांडवों को पहले ही बता दिया था। अच्छा। हाँ, और एक गुप्त सुरंग के जरिए वो मां कुंती के साथ बच निकले। महल जला, पर दुनिया ने समझा कि पांडव मारे गए। मतलब कौरवों को लगा कि रास्ता साफ हो गया। हाँ, पांडव फिर भेष बदल कर रहने लगे, जंगलों में, नगरों में। और इसी दौरान वो द्रौपदी के स्वयंवर में पहुंचे, पांचाल देश में। बिल्कुल। शर्त बहुत कठिन थी। घूमती मछली की आंख में निशाना लगाना था, नीचे पानी में देखकर। अरे वाह। बड़े बड़े राजा फेल हो गए। तब अर्जुन ने ब्राह्मण के वेश में वो निशाना साधा और द्रौपदी को जीत लिया। जब वो द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया पर पहुंचे, तो बाहर से ही मां कुंती को आवाज दी, देखो मां, हम क्या लाए हैं। अच्छा। और कुंती ने अंदर से ही बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। अरे, ये क्या हुआ? हाँ, अब मां का वचन झूठा ना हो, इसलिए द्रौपदी को 5 पांडवों की पत्नी बनना पड़ा। एक बहुत ही असाधारण स्थिति थी ये। बिल्कुल। जरा सोचिए, कौरवों की नफरत बढ़ रही है, पांडवों का हौसला दिख रहा है, और फिर ये विवाह वाली बात, ये उस समय के हिसाब से बहुत ही अलग था। हाँ, इसने कहानी में कई नई परतें जोड़ दी। और आगे कई झगड़ों की वजह भी बना। ये दिखाता है कि कभी-कभी वचन निभाने की जिद भी कितनी मुश्किल खड़ी कर सकती है। सही कहा। जब हस्तिनापुर में ये खबर पहुंची कि पांडव जिंदा हैं
और द्रौपदी से विवाह भी हो गया तो हलचल मच गई। जाहिर है टकराव तो होना ही था। हाँ, तो भीष्म और बड़ों के कहने पर धृतराष्ट्र ने राज्य बांट दिया। कौरवों को हस्तिनापुर मिला और पांडवों को वो खांडवप्रस्थ वाली जमीन मिली जो बिल्कुल वीरान थी। हाँ, खांडवप्रस्थ। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी, कृष्ण और मय दानव की मदद से। मय दानव वो महान शिल्पकार। हाँ, उन्होंने उस खंडर को एक शानदार शहर में बदल दिया, इंद्रप्रस्थ। इतना सुंदर कि लोग देखते रह जाते थे। और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, सम्राट बने। और यहां से कहानी उस मोड़ पर आती है जिसने सब कुछ बदल दिया, द्यूत क्रीड़ा, चौसर का खेल। हाँ, इंद्रप्रस्थ की शान देखकर दुर्योधन जल गया था। और उसके मामा शकुनी, वो कपटी मामा, उसके पास वो धोखे वाले पासे थे। तो उसने युधिष्ठिर को खेलने का न्योता दिया। युधिष्ठिर जानते थे कि ये ठीक नहीं है, पर वो क्षत्रिय धर्म और न्योते का मान रखने के लिए मना नहीं कर पाए। और शकुनी ने धोखा शुरू किया। हाँ, युधिष्ठिर हारते गए, अपना राज्य हारे, अपने भाइयों को दांव पर लगाया, हार गए, खुद को हारे, और आखिर में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। ये तो बहुत ही भयानक था। और इसके बाद जो हुआ वो महाभारत की शायद सबसे शर्मनाक घटना है। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान। दुशासन ने उन्हें बालों से घसीटा, निर्वस्त्र करने की कोशिश की। सब बड़े बूढ़े चुपचाप देखते रहे। भीष्म, द्रोण, धृतराष्ट्र, कोई नहीं बोला। तब कहते कृष्ण ने उनकी लाज बचाई। वो साड़ी बढ़ती ही गई। हाँ, लेकिन अपमान तो हो चुका था। द्रौपदी ने कसम खाई कि वो अपने बाल तब तक खुले रखेंगी जब तक दुशासन के खून से उन्हें धो ना लें। और पांडवों को क्या मिला? हार का नतीजा था 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। अगर अज्ञातवास में पहचाने गए तो फिर से 12 साल का वनवास। बाप रे, ये वाकई कहानी का एक ऐसा मोड़ है जहां मतलब भावनाएं, नैतिकता सब चरम पर है। हाँ, यहाँ हम देखते हैं जुए की लत का नतीजा, कर्मों का फल, धर्म का मजाक, और शायद वो दिव्य हस्तक्षेप भी कृष्ण का। द्रौपदी की प्रतिज्ञा ने तो जैसे युद्ध तय ही कर दिया था। बिल्कुल। अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये घटना दिखाती है कि कैसे कुछ लोगों की निजी कमजोरियां, लालच, अन्याय पूरे समाज को बर्बादी की तरफ ले जा सकते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये धर्म पर अधर्म के हावी होने जैसा था। वनवास के वो 13 साल पांडवों के लिए बहुत कठिन थे, पर शायद खुद को और मजबूत बनाने का मौका भी। हाँ, जैसे अर्जुन ने तपस्या करके शिवजी से पाशुपतास्त्र लिया, इंद्रलोक भी गए और अस्त्र पाया। और भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हाँ, इसी दौरान उन्हें और बल मिला। द्रौपदी भी बहुत हिम्मत से रहीं, पांडवों को उनका लक्ष्य याद दिलाती रही। 13 साल पूरे हुए, अज्ञातवास भी पूरा हो गया। अब शर्त के हिसाब से राज्य वापस मिलना था। तो उन्होंने कृष्ण को दूत बनाकर भेजा, शांति के लिए। हाँ, कृष्ण ने बहुत समझाया, कहा कि सिर्फ 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन माना नहीं। बिल्कुल नहीं, अहंकार में चूर था। बोला, सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा बिना युद्ध के। तो बस अब युद्ध तय था। हाँ, शांति का हर रास्ता बंद हो गया था। दोनों तरफ से सेनाएं जुटने लगी। और यही कृष्ण ने वो प्रस्ताव रखा था, है ना, कि या तो मेरी सेना ले लो या मुझे ले लो, निहत्थे। हाँ, अर्जुन ने कृष्ण को चुना अपने सारथी के रूप में। और दुर्योधन ने सेना चुनी। उसे लगा सेना ज्यादा काम आएगी। ये चुनाव ही कितना कुछ कहता है। बिल्कुल। कुरुक्षेत्र के मैदान में सेनाएं आमने सामने। युद्ध शुरू होने ही वाला था कि अर्जुन हिचक गए, अपने ही लोगों को सामने देखकर। भीष्म, द्रोण, भाई बंधु। हाँ, उन्होंने हथियार डाल दिए। बोले, मैं ये खून से सना राज लेकर क्या करूंगा। और यही कृष्ण ने उन्हें वो उपदेश दिया जो भगवद गीता कहलाता है। हाँ, आत्मा की अमरता, कर्म का महत्व, फल की चिंता मत करो, अपना धर्म यानी कर्तव्य निभाओ। और अपना विराट रूप भी दिखाया, समझाया कि ये युद्ध धर्म की स्थापना के लिए है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है ना? ये जीवन जीने का एक तरीका बताती है। बिल्कुल। मुश्किल समय में सही रास्ता चुनना, अपना कर्तव्य निभाना, मन शांत रखना, इसका एक प्रैक्टिकल गाइड है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। स्रोत कहते हैं कि ये रणभूमि में दिया गया उपदेश है, मतलब अध्यात्म और जीवन की चुनौतियां अलग नहीं हैं। हाँ, और ये सवाल खड़ा करता है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अपना धर्म निभा रहे हैं? गहरा सवाल है। खैर, गीता सुनकर अर्जुन तैयार हो गए और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध,
18 दिन। उफ, कितनी वीरता, कितनी त्रासदी, कितने नैतिक सवाल। शुरू के 10 दिन सेनापति थे भीष्म। उन्हें हराना नामुमकिन था, इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्हें कैसे हराया? शिखंडी को आगे करके। भीष्म से स्त्री मानते थे, उस पर वार नहीं करते थे। अर्जुन ने पीछे से बाण चलाकर उन्हें शरशैया पर लिटा दिया। फिर द्रोणाचार्य बने सेनापति। हाँ, 11वें से 15वें दिन तक। उनका अंत भी छल से हुआ। वो अश्वत्थामा मरा गया वाली बात। हाँ, हाथी का नाम था अश्वत्थामा। रुद्रोण ने समझा पेटा मारा गया और उन्होंने हथियार डाल दिए। तब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। युधिष्ठिर का वो आधा सच आज भी उस पर बात होती है। फिर कर्ण। हाँ, 16वें दिन कर्ण सेनापति बने। अर्जुन और कर्ण का युद्ध जबरदस्त था, लेकिन कर्ण के रथ का पहिया धंस गया। श्राप के कारण? हाँ, जब वो निहत्ते पहिया निकाल रहे थे तब कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उन्हें मार दिया। ये भी नियमों के विरुद्ध था शायद। युद्ध में बहुत कुछ हुआ जो नियमों के विरुद्ध था। 17वें 18वें दिन बाकी योद्धा मारे गए। आखिर में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। और भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, दुर्योधन की जांघें तोड़ दी। हाँ, जो गदा युद्ध के नियम के खिलाफ था। तो 18 दिन बाद कौरव सेना में सिर्फ 3 लोग बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। जी। पांडव पक्ष में भी भारी नुकसान हुआ था, पर 5 पांडव, कृष्ण और कुछ और लोग जीवित थे। युद्ध खत्म, पर नफरत नहीं। बिल्कुल नहीं। अश्वत्थामा, द्रोण का बेटा, गुस्से में पागल था। पिता की छल से मृत्यु, कौरवों का विनाश। उसने रात में पांडव शिविर पर हमला किया, सोते हुए लोगों पर। हाँ, द्रौपदी के 5 बेके, उप पांडव, धृष्टद्युम्न, सबको सोते हुए मार डाला। हे भगवान। और फिर उसने पांडव वंश को मिटाने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। निशाना था उत्तरा के गर्भ में पल रहा परीक्षित। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। हाँ, जवाब में सृष्टि का नाश हो जाता। तब व्यास और कृष्ण ने रोका। अर्जुन ने वापस ले लिया, पर अश्वत्थामा को वापस लेना नहीं आता था। तो कृष्ण ने गर्भ में परीक्षित की रक्षा की, लेकिन अश्वत्थामा को श्राप दिया, हजारों साल तक बीमार, अकेला, दुखी होकर पृथ्वी पर भटकने का। उफ, युद्ध का ये अंत दिखाता है कि जीत के बाद भी शांति कितनी मुश्किल है। अश्वत्थामा का ये काम तो क्रूरता की हद है। हाँ। भीष्म, द्रोण, कर्ण का गिरना, अश्वत्थामा का ये कृत्य और श्राप, सब कर्मफल की तरफ इशारा करते हैं। स्रोत भी यही कहते हैं कि युद्ध में दोनों तरफ से धर्म की सीमाएं टूटी और नतीजा विनाशकारी हुआ। और वो दिव्य अस्त्र, शक्ति का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर राजा बने, पर मन बहुत दुखी था, अपराध बोध से भरा हुआ। इतने अपने मारे गए थे। हाँ, वो राजपाट छोड़ना चाहते थे। तब भीष्म ने शरशैया से और कृष्ण ने उन्हें राजधर्म समझाया, शांति स्थापना का महत्व बताया। समझाया कि ये युद्ध बुराई को खत्म करने के लिए जरूरी था। हाँ, फिर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया। कई साल राज किया उन्होंने न्याय से। पर कहानी अभी बाकी थी। गांधारी का श्राप कृष्ण को जो दिया था। हाँ, कि जैसे कुरुवंश का नाश हुआ वैसे ही यदुवंश का भी होगा। और वो सच हुआ। द्वारका में यादव आपस में लड़ मरे। कृष्ण ने भी पृथ्वी छोड़ दी। और द्वापर युग खत्म हुआ, कलयुग शुरू। कृष्ण के जाने के बाद पांडवों का भी मन उचट गया संसार से। तो उन्होंने परीक्षित को राजा बनाया, अर्जुन के पोते को। हाँ, वही परीक्षित जिसे कृष्ण ने गर्भ में बचाया था। उसे राज सौंपकर द्रौपदी के साथ 5 भाई हिमालय चले गए, अंतिम यात्रा पर। महाप्रयाण। हाँ, और रास्ते में एक एक करके सब गिरते गए। द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन, भीम। क्यों? कहते हैं सब में कोई न कोई छोटी कमी या अहंकार बाकी था, इसलिए सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचे। हाँ, युधिष्ठिर जो हमेशा धर्म पर रहे। और उनके साथ एक कुत्ता चल रहा था। कुत्ता? हाँ, जो स्वर्ग के दरवाजे पर पता चला कि स्वयं धर्मराज थे, परीक्षा ले रहे थे। अच्छा? स्वर्ग में भी युधिष्ठिर की परीक्षा हुई। उन्होंने अपने भाइयों और द्रौपदी के बिना अंदर जाने से मना कर दिया। जब सब परीक्षाओं में खरे उतरे तब उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला। यह धर्म की अंतिम जीत थी। तो कहानी का अंत यही कहता है, धर्म फिर से स्थापित होता है, पर बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। युद्ध की निरर्थकता भी दिखती है। हाँ, और समय का चक्र, युग परिवर्तन, कर्मों का फल, ये सब युधिष्ठिर की यात्रा दिखाती है कि अंत तक धर्म और निष्ठा ही सबसे ऊपर है। तो ये थी महाभारत की कहानी के कुछ मुख्य बिंदुओं पर हमारी चर्चा। जैसा हमारे स्रोत में है, कहानी तो खैर इतनी विशाल है कि कहते हैं जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं। सही कहा। ज्ञान का, मानव स्वभाव का अथाह सागर,
असल में देखें तो ये अच्छे और बुरे की लड़ाई है जो हर इंसान के अंदर चलती है। ये हमें सच, कर्तव्य, आत्मसंयम, माफी, न्याय, इन सब का मूल्य सिखाती है। और सबसे बड़ी बात शायद यही कि अंत में जीत धर्म की ही होती है, भले ही रास्ता मुश्किलों